सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने देश के कई हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए दिल्ली हाईकोर्ट के 3 जजों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के 10 जजों के साथ ही तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले 1 और 2 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोलेजियम की बैठक हुई थी, जिसके बाद जजों की नियुक्ति की गई। एक सिफारिश को मंजूरी दी गई है। आइए जान लेते हैं कि वकीलों को जज बनाने का क्या नियम है, कैसे बनते हैं जज। देखिए, भारत में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने के लिए न्यायिक सेवा परीक्षा पास करनी पड़ती है। इससे पहले कानून के डिग्री धारकों को कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस करनी होती है। फिर परीक्षा पास करने के बाद 3 साल जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करना होता है और इसके बाद कोई उम्मीदवार या कैंडिडेट, आप कह सकते हैं, जिला जज के रूप में नियुक्ति का हकदार होता है। अनुभव बढ़ने यानी कि एक्सपीरियंस बढ़ने पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। इनमें जजों की नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम से होती हैं। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, अब सवाल यह है, तो उसका जवाब यह है कि देखिए, देश के हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे ये बताते हैं कि भाई, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, योग्यता ये होनी चाहिए। इसके साथ ही उसे हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। हाई कोर्ट में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव मुख्य न्यायाधीश की ओर से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भेजा जाता है। इनकी प्रतियां सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय को भी भेजी जाती है। केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर विचार के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनकी सलाह के लिए भेजा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर प्रस्तावित व्यक्ति के नाम पर विचार करते हैं और इसके बाद 4 हफ्तों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपनी संस्तुति केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय को भेज देते हैं। वहां से 3 सप्ताह के भीतर मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति को प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की मंजूरी मिलने पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऐसे ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल की सलाह और कॉलेजियम और की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की योग्यता क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किसी से परामर्श करने के लिए वो बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(3) में सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, LLB या LLM की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में काम कर चुके जज के अलावा हाई कोर्ट में 10 साल तक प्रैक्टिस कर चुके वकील भी इसके लिए योग्य हो जाते हैं। और ऐसे ही सिफारिश भेजी जाती है। कैसे सिफारिश भेजी जाती है, ये भी जान लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की रिक्ति होने पर उसे भरने के लिए मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाला कॉलेजियम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश भेजता है। केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री की वो भेजी गई सिफारिश में देश के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर ये नियुक्ति की जाती है। यानी कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है वो वरिष्ठ जजों द्वारा भेजी जाती है। अगर देश के अगले मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों में से एक नहीं होते हैं तो उन्हें भी कॉलेजियम का हिस्सा बनाया जाता है, क्योंकि न्यायाधीशों के चयन में उनका भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि ये न्यायाधीश अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भी काम करेंगे। और इस पर कई बार विवाद भी हो चुका है कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। नियुक्ति कैसे होती है? देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कॉलेजियम की अंतिम सिफारिश मिलने के बाद केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिशें भेजते हैं। अब कानून मंत्री प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जज कानून मंत्री को भेजते हैं। फिर प्रधानमंत्री इस मामले में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।
राष्ट्रपति जैसे ही नियुक्ति की मंजूरी देते हैं, न्याय विभाग में भारत सरकार के सचिव की ओर से भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया जाता है। राष्ट्रपति की तरफ से न्यायाधीशों की नियुक्ति का पत्र जारी किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट के वारंट पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसके बाद भारत के राजपत्र में जरूरी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। यानी कि देखिए, कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से 4 जज होते हैं। 4 जज कानून मंत्री को सिफारिश देते हैं, कानून मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश देते हैं और प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति को उनसे मंजूरी लेते हैं और उनकी सिफारिश रही है, उनको सिफारिश देते हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रपति सीधे सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी सहमति जताते हैं। उसके बाद भारत के न्यायाधीश, भारत के चीफ जस्टिस जो हैं, अपॉइंटमेंट जारी कर देते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम काम करता है और कैसे जजों की नियुक्ति की जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छी लगी तो कमेंट भी कीजिए। नमस्कार।